जौनपुर में यूजीसी को लेकर स्वर्ण आर्मी ने किया प्रदर्शन। जुलूस निकालकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, डीएम को दिया ज्ञापन। काला कानून वापस लेने की मांग की। मांग न पूरी होने पर 2027 में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। करणी सेना के जिलाध्यक्ष बोले, यूजीसी काले कानून का विरोध न करने वाले स्वर्ण समाज के नेता कुर्ता पैजामा उतार कर नंगे होकर चोरी पहनकर घर में बैठे। अब अगर वोट मांगने आए तो जूते से मार कर भगाएंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान योगी मोदी मुर्दाबाद के लगे नारे। रेगुलेशन से आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया है, इससे हम सामान्य वर्ग के युवाओं को बहुत ही ज़्यादा समस्या है। जैसे कि हम बता दें, सबसे पहले हम सरकार से कई सवाल पूछना चाहते हैं और उन सवालों से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कुछ लाइनें हमारे दिमाग में घुसती है जो संसद में भी गूंजा करती थी कि बलिया के बाबू साहब ने कहा था, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में है ताकत सर उतार लेने की। तो ये बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि इस सारे इन कमीशन से सामान्य वर्ग का युवा बहुत ही आहत है, सामान्य वर्ग की पूरे समस्त वर्ग आहत है और इससे हम वापस लेने की सरकार से अपील करते हैं। किस पॉइंट से दिक्कत है आपको यूजीसी के? यूजीसी इस पॉइंट से दिक्कत है, आप हमको बस इतना बता दीजिए, जब यूनिवर्सिटियों के दीवारों पे ये लिखा जाता है कि ब्राह्मण बनिया गो बैक, वी विल कम फॉर यू और देयर विल बी ब्लड, तो सामान्य वर्ग की हितों की बात किसने करी? जब कुछ लोगों ने, तबलाधारियों ने यह कह दिया कि ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पे, तब ब्राह्मणों की हित की आवाज़ किसने उठाई? सामान्य वर्ग की हित की आवाज़ किसने उठाई? तो हम सरकार से यही विनती, आवेदन, आग्रह करना चाहते हैं कि सामान्य वर्ग का युवा, सामान्य वर्ग के समस्त लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये यूनिवर्सिटी से निकल के राजधानी लखनऊ से दिल्ली तक यह विरोध जारी रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि समानता के लिए ला रहे हैं ये कानून। समानता किस स्तर पे समानता है? जब हमें कैंपस लेवल पे ही बता दिया गया है कि एक तथाकथित वर्ग के लोग हमारा शोषण करते हैं और एक तथाकथित वर्ग के लोग शोषित हैं। जब यह सरकार द्वारा ही निर्धारित कर दिया जाएगा तो सामान्यता किस स्तर पे आएगा? कमेटी भी बनाने की बात कर रहे हैं। कमेटी में कौन लोग रहेंगे? कोई एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति रहेगा कमेटी में? भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहेंगे। उन्हीं की सरकार, उन्हीं का मुलजिम, उन्हीं का कोर्ट सब कुछ फैसला वो कर दे, सामान्य वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे? और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं, आने वाले दिन में, जैसे यहाँ पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक घटना सामने आ रही है कि वहाँ पे एक अनुसूचित जाति के लड़के ने एक सामान्य वर्ग की लड़की को अप्रोच किया। जब उसने मना किया तो उसने मुकदमा कर दिया और कमेटी बनाई गई। जब उस सामान्य वर्ग की लड़की के पिता को पता चला तो वो जाके उसके घर पे 50,000 रुपये दे के सुलह करके आया। ये शुरुआत है। सामान्य वर्ग के समस्त लोगों को जाग जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में उनके बच्चों के, हमारे आपके सभी के, मैं लिख के देता हूँ, सभी के घर के बच्चों को ये यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, झेलना पड़ेगा और ये सहना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी, पूछा टीडी कॉलेज। आपकी अगले चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा? 27 में देखने को मिल जाएगा, 29 में देखने को मिल जाएगा। और बता दें, ये जो उंगली भर समझ रहे हैं कि उंगलियों पे गिन दिए जाएंगे सामान्य वर्ग के लोग, तो ये हम बता देंगे कि ये मुट्ठी बनाने के बाद मुट्ठी भर लोग इस सरकार को कहां तक ले जाएंगे और कैसे ले जाएंगे। और ये जो व्यवसायीकरण करने आए हैं कुछ तथाकथित लोग, इनको भी ये बता दिया जाएगा कि सामान्य वर्ग का युवा मतदाता और सामान्य वर्ग को अनदेखा करने वाले, फॉर ग्रांटेड लेने वाले लोग, समझ में आ जाएगा कि कैसी है। और ये बता दें, बीजेपी की मानसिकता ये है कि जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है, ये अंडर द टेबल ये चाहते हैं कि 85% रिजर्वेशन लाया जाए और 50 से ज़्यादा प्रतिशत है। कहाँ सामान्य वर्ग की बातें हो रही है? यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूर्वांचल में ये कहा जाता है कि जातिगत राजनीति बड़ी हावी है, बहुत हावी है। किसी भी जातिगत, क्या ये स्वर्णों की आवाज़ उठाने के लिए कोई स्वर्ण नेता नहीं बचा है, राजनेता नहीं बचा है कोई? अगर जातिगत राजनीति हावी है तो स्वर्ण जाति का भी तो कोई नेता बोले। क्यों नपुंसक बने बैठे हैं? इस सरकार की मक्कारी पे मुझे शर्म आती है। हम लोग ही कोर वोटर रहे हैं, हम लोग खुल के प्राथमिक सदस्यता से लेकर समस्त रैलियों में, भाषणों में हम लोग खुल के साथ दिए हैं, लेकिन एक युवा आहत है, सामान्य वर्ग पूरा आहत है। हम खुलकर विरोध करेंगे, तब तक करेंगे जब तक इस बिल को वापस नहीं ले लिया। इस कानून को वापस इसलिए किया जाना चाहिए, जो छात्र एक साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाते थे, एक साथ एक रूम में, एक क्लास में बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे, अब उनको आपस में भेदभाव किया जा रहा है।
ये जैसे कि रंग बदल दिया जाता है। हमारे छात्र क्या है, एक ड्रेस कोड चलता है, ड्रेस कोड में सब आते हैं। अब ये जो कानून आया है इसमें छात्रों को दूसरे कलर में विभिन्न अलग किया जा रहा है। किसी को जनरल है उसको हमें लग रहा है लाल कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, जो ओबीसी है उसको ग्रीन कलर का, और जो SC ST है उसको वाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, ताकि क्लासरूम में ये पता चल सके कि भाई ये जनरल है, ये SC है, ये OBC है, ताकि हम उससे इस तरीके से बात कर सकें। वो हमारा मित्र अब नहीं रह गया है, वो हमारा मित्र नहीं रह, हो सकता है हमें क्लास रूम में बैठे हैं किसी बात लेके आप उसी तू मैं हो गया, हमारे ऊपर ST SC OBC है जो UGC लाया है वो कानून हो जाए, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए और हम जेल चले जाएं। फिर उसके बाद आप जांच करेंगे। ये कैसा कानून है? ये काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। ये भेदभाव का कानून है। जो मोदी सरकार कहती है कि हम 2050 तक भारत को विकासशील देश बना देंगे, भारत को विकसित देश बना देंगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप जिस जड़ को एक धर्म में, एक पहले तो आप धर्म का विभाजन किए, अब आप छात्रों में विभाजन कर रहे हैं। जो एक ही माँ के बच्चे हैं, आपका देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आप अपने ही बच्चों को एक ही माँ का बच्चा जो अलग अलग किया जा रहा है, इसका विरोध हम तो कहते हैं SC ST जनरल OBC सबको विरोध करना चाहिए। हमारे अगर ये कानून आता है तो हम अपने जूनियर से कहेंगे, हम अपने साथियों से कहेंगे, भाई देखिए OBC साथ दोस्ती मत रखिए, आप SC से बच्चों के साथ मत रहिए। मैं विशाल सिंह छात्र नेता TD कॉलेज रह चुका हूँ। मैं छात्रावास में जाता था, SC छात्रावास में उनके साथ बैठ के पानी पिया हूँ, उनके साथ बैठ के खाना खाया हूँ, OBC के साथ बैठ के खाना खाता हूँ, अभी उनके घर जाता हूँ। लेकिन अब ऐसा कानून आएगा तो हम उनसे संबंध नहीं रखेंगे। रखने का मतलब यही है, उनके साथ जाएंगे, कभी ऊपर नीचे कुछ हुआ भाई हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। कानून वापस नहीं हुआ तो ये सरकार पर कितना प्रभाव डालेगा? ये प्रभाव 2027 में आपको पता चलेगा। ये प्रभाव आपको आने वाले समय में भाजपा गर्त में चली जाएगी, ऐसा ये कानून लाए हैं। अभी तक किसी नेता ने इस पर बयान नहीं दिया, इस पे क्या कहेंगे? नेता यहाँ के नपुंसक हो चुके हैं। नेता के बारे में आप क्या कहें? नेता पहले थे, अब तो नेता अपने एक बिजनेस हो चुका है नेतागिरी, और कुछ नहीं रह गया है। क्या नाम है? विशाल सिंह, पूर्व छात्र नेता TD कॉलेज। लेकर के UGC भैया एक सीधी सी नाराजगी है, इसमें समानता का कहीं कोई मामला ही नहीं है। यह केवल संवर समाज को काट के और अन्य समाजों के लिए लाया गया नियम है बस। इसलिए संवर समाज को नाराजगी है। आज तक कभी संवर समाज को बीजेपी से नाराजगी नहीं रही। संवर समाज की ही देन है, बीजेपी यार से फर्श पे गई है। तो आज हमें नाराज होने का कुछ न कुछ तो कारण है। कारण 7 पन्ने में स्पष्ट लिखा है, हमें कुछ भी अपनी शिकायत करने का हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है, लेकिन उनको सारे अधिकार हैं, तो फिर शिकायत नहीं रहेगी। वो तो कह रहे हैं जो जातीय वो की भावना थी उससे मामले बढ़ रहे थे। अच्छा ये बताएं, अभी तक जातीय भावना करके हिंदू मुस्लिम करके अभी तक राजनीति की है, उसके बाद फिर राम मंदिर लाए, राजनीति किए, अब क्या लेके आए? अब यह कर रहा है कि ठाकुर बावन से लड़ा है, बावन अहिरे से लड़ा है, अहिरे चमारे से लड़ा है। अब यह नियम हो गया भैया, तो कैसे संभव ही बताए? ये संभव है? कभी नहीं संभव है। इक्वलिटी का, समानता का नियम सबके लिए है। आपके लिए हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है, सिख भी बराबर, ईसाई भी। तो नियम लाओ तो सबके लिए ना। शिक्षा में काहे कैसा करना 10% 5%? उनका बेटा 18 साल में, हमारा बेटा 18 साल में बूढ़े हो जाते हैं, उनके बेटे 35 साल तक। भैया कौन सा चक्की काटा खाते हैं SC ST वाले या OBC समाज वाले कि जनरल समाज वाले के बेटे 18 साल में बूढ़े हो जाते हैं और आपके बेटे 35 साल 45 साल में? हम 4 नंबर पाके सिलेक्शन नहीं हुआ, 40 नंबर पाके उनका सिलेक्शन, हमारा 40 नंबर है सिलेक्शन नहीं, लेकिन वह 4 नंबर पाके सिलेक्शन। यही इक्वलिटी है, यही समानता है। वापस नहीं लेगी तो क्या? वापस नहीं लेंगे तो अभी यह ट्रेलर है, इसके बाद इनको रंगीन पिक्चर दिखाएंगे यहाँ से लेके दिल्ली तक। तैयारी चल रही है। सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं है। सरकार का जवाब आएगा। सरकार इतने जल्दी जवाब नहीं देती। सरकार जवाब तब देती है जब सरकार के हलक में कोई चीज जाता, तब सरकार जवाब देती है। क्योंकि सरकार चाहती है कि संवर समाज के कुछ युवा, कुछ जो भी हैं बुजुर्ग वर्ग है या जो भी है, 4-6 लोग मरे, आत्महत्या करें, अपने ऊपर पेट्रोल डाले, तब इनकी आँख खुलेगी। तो उससे भी पीछे कोई नहीं रहेगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए मरना कबूल है। जो सवर्ण नेता है, विधायक, सांसद, देखिए सवर्ण नेता, उनको मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज के डेट में वो अपना पैजामा कुर्ता उतारे, नंगे हो जाए, चूड़ी उपड़ी पहन के घर में बैठे। क्योंकि अब अगर वह समाज में आएंगे तो उनको जूता मार के हम लोग गाँव से चाहे जहाँ भी आएंगे मार के, एक भी वोट उनको अब नहीं मिलना, इतना जान लें। सवर्ण समाज के वोट तो नहीं मिलेंगे। 90 के दशक में मंडल की राजनीति बड़ी चर्चा। देखिए 90 का दशक दूसरा है, आज यह 2025 है, 2026 है। आज के दशक में करीब 25 साल के अंतर आगे जमाना बदल गया है भैया। 90 के दशक में पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी हुआ करते थे, वह लोग हुआ करते थे। आज तो यह बोलता है ना
हमें क्या, मेरा क्या, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। अरे झोला लेके काला कानून लेके आए, उसके बाद उसको हम लोगों को दिए, अब तुम भाग जाओ कैलाश। क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है आपको? मरेंगे तो संवर समाज ना, मरेगा संवर समाज। आपको क्या दिक्कत है? आपके बेटी बेटा पढ़ते हैं क्या? हमारे बेटी बेटा पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज सब जगह। वह कल कहीं जाएंगे, कोई बात हो जाएगी, उनको कहीं शिकायत करने का अधिकार नहीं। शिकायत करने का अधिकार किसको है? सिर्फ संवर समाज को छोड़ के बाकी सभी समाज को। जो रंगीन पिक्चर दिखाने की बात आप कह रहे हैं, या क्या विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में? अभी तो आगे विधानसभा है, तो पहले विधानसभा में देख लें, लोकसभा में लोकसभा का दिखाया जाएगा भैया। अभी तो विधानसभा है ना 2027 में, तो पिछली बार बोले थे 450 से 235 आ गए, केवल एक विधायक वहाँ जो गुजरात का मैटर और रामजी लाल सुमन का मैटर। और इसके बाद अब तो यह पूरा संवर समाज है, और इसमें संवर समाज जाग चुका है भैया, क्योंकि यहाँ बच्चों की बात है, भविष्य की बात है। यहाँ अपनी बात होती तो एक बार हम बैक हो जाते, लेकिन यहाँ बात हमारे आपके बच्चों के भविष्य की अधिकार। फॉरवर्ड कोर वोटर है बीजेपी का, कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड कोड वोटर नहीं होगा तो अपनी एक लॉबी बनाएंगे, अपना एक सिस्टम देखेंगे, उसके लिए तैयारी चल रही है। 4 तारीख को जो भी होगी जनपैठक होगी, उसमें हम लोग अपने सर्व समाज से एक नेता चुनेंगे, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनेंगे, चाहे राजा भैया को चुनेंगे, चाहे सलम अली त्रिपाठी को चुना जाएगा। किसी न किसी संवर समाज के ही नेता को लेके हम लोग तब कार्य करेंगे। जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं वो नेता भी बोलने से कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कोई नेता नहीं बोलने से कतरा रहा। देखिए 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 देखिए, अगर 7 पन्ने का बिल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या बताएं? 7 पन्ने का बिल सभी लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद ही उन्होंने, जिन्होंने सपोर्ट किया है, चाहे वह राजा भैया हो, चाहे वह जो भी हो, जिन्होंने भी सपोर्ट किया, पढ़ने के बाद ही। 7 पन्ना पढ़ने में आधे घंटे लगते हैं। ऐसे कौन से नेता विधायक है जिनको 7 पढ़ने में 7 दिन लग रहे हैं? जौनपुर के नेताओं का 5% का भी सहयोग नहीं है, उनको हम नेता मानते भी नहीं, भी आप जान लें। चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे सांसद हो, हम यहाँ किसी को नेता मानते ही नहीं, ना कोई नेता है। अगर नेता रहेगा तो आके फ्रंट पे बोलेगा और इसके यूजीसी के खिलाफ बोलेगा, नहीं तो वह नेता नहीं। लानत ऐसे नेता पे, थूकता हूँ ऐसे नेताओं पे। ठाकुर सुजीत सिंह, करड़ी सेना अध्यक्ष, जौनपुर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।